एक राजा था। वो बड़ा सनकी था। एक बार सूर्य ग्रहण हुआ तो उसने राज पंडितों से पूछा, सूर्य ग्रहण क्यों होता है? हे राजन, जब राहु सूर्य को ग्रस लेता है तो सूर्य ग्रहण होता है। राहु सूर्य को क्यों और कैसे ग्रहस्ता है? बाद में सूर्य कैसे छूटता है? पंडितों ने प्रश्नों का उत्तर दिया, परंतु राजा को ठीक से समझ में नहीं आया। तब उस सनकी राजा ने घोषणा की, हम खुद सूर्य तक पहुंचकर सच्चाई पता करेंगे। 1000 घोड़े और घुड़सवार तैयार किए जाएं। राजा की इस बिना सिर पैर की बात का विरोध कौन करे। उसके वफादार मंत्री को भी चिंता हुई कि ना जाने राजा कहाँ ले जाएंगे। उस मंत्री का एक बेटा था। उसका नाम था वज्रसुमन। उसे छोटी उम्र में ही सारस्वती मंत्र मिल गया था। वो रोज श्रद्धा से जप करता था। गुरुकुल में पढ़ता था। गुरुकुल में मिले संस्कार और जप, प्राणायाम, त्राटक, ओंकार गुंजन वो रोज करता था। इससे उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई थी। जब उसे पिता की चिंता का कारण पता चला तो उसने कहा, पिताजी, मैं भी आपके साथ यात्रा पर चलूंगा। बेटा, तू अभी छोटा है, राजा की आज्ञा भी नहीं है। नहीं पिताजी, पुरुषार्थ व विवेक उम्र के मोहताज नहीं है। मुसीबतों का सामना बुद्धि से किया जाता है, उम्र से नहीं। मैं राजा को आने वाली विपदा से बचाकर ऐसी सीख दूंगा जिससे वह दोबारा कभी सनक भरी आज्ञा नहीं देगा। अच्छा ठीक है, पर जब सभी आगे निकल जाएं, तब तू धीरे से पीछे पीछे आना, किसी को पता नहीं चलेगा। राजा सैनिकों के साथ निकल पड़ा और वो लड़का वज्रसुमन काफिले के पीछे धीरे धीरे अपनी घोड़ी पर सवार होकर चलने लगा। चलते चलते काफिला एक घने जंगल में फंस गया। 3 दिन बीत गए। खाने पीने की सामग्री खत्म हो गई। रास्ता भी भटक गए। दूर दूर तक पानी तक नहीं मिला। भूखे प्यासे सैनिकों और राजा को अब मौत सामने दिखने लगी। हताश होकर राजा ने कहा, किसी के पास कोई उपाय हो तो बताओ, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। महाराज, इस काफिले में मेरा बेटा भी है। उसके पास इस समस्या का हल है। आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ, तुरंत बुलाओ उसे। महाराज, मुझे पहले से ही पता था कि हम लोग रास्ता भटक जाएंगे, इसलिए मैं अपनी प्रिय घोड़ी को साथ लाया हूं। इसका दूध पीता बच्चा घर पर है। जैसे ही इसे लगाम से मुक्त करूंगा, वैसे ही यह सीधे अपने बच्चे से मिलने के लिए भागेगी और हमें रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है? फिर लड़के ने घोड़ी की लगाम खोल दी और राजा के साथ रथ पर खड़ा हो गया। आगे घोड़ी और उसके पीछे राजा और सारी सेना चलते चलते सकुशल सब नगर में पहुंच गए। वज्रसुमन, तुमको कैसे पता था कि हम राह भटक जाएंगे और घोड़ी को रास्ता पता होता है? यह युक्ति तुम्हें कैसे सूझी? राजन, सूर्य हमसे करोड़ों कोस दूर है। कोई भी रास्ता सूरज तक नहीं जाता, अतः कहीं न कहीं फंसना स्वाभाविक था। दूसरा, पशुओं को परमात्मा ने यह योग्यता दी है कि वे कैसी भी अनजान राह में हो, उन्हें अपने घर का रास्ता ज्ञात होता है। यह मैंने सत्संग में सुना था। तीसरा, समस्या बाहर होती है, समाधान भीतर होता है। जहां बड़ी बड़ी बुद्धियां काम करना बंद करती हैं, वहां गुरु का ज्ञान, ध्यान व सुमिरन राह दिखाता है। यदि आप ब्रह्म ज्ञानियों का सत्संग सुनते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते, तो ऐसा कदम कभी नहीं उठाते। अगर राजा सत्संगी होगा तो प्रजा भी उनका अनुसरण करेगी और उन्नत होगी।
जिससे राज्य में सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी। मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मोहरें पुरस्कार में देता हूँ और आज से अपना सलाहकार मंत्री नियुक्त करता हूँ। अब मैं भी तुम्हारे गुरुजी के सत्संग में जाऊंगा, उनकी शिक्षा को जीवन में लाऊंगा। इस प्रकार एक सत्संगी किशोर की सूझबूझ के कारण पूरे राज्य में अमन, चैन और खुशहाली छा गई। पूज्य बापूजी कहते हैं कि जिसने बचपन में सारस्वती मंत्र की दीक्षा ली है, वो शिक्षा पूरी होने के बाद भी सारस्वती मंत्र को ही गुरु मंत्र समझकर जप जारी रख सकता है। सरस्वती प्रकट देवी हैं। सारस्वती मंत्र में 2 बीज मंत्र हैं। ओमकार का प्रभाव भी प्रकट है। बहुत बढ़िया है। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय।